बच्चों बहुत टाइम बाद आया हूँ वापस, थोड़े से किसी कारण से बहुत दिनों से आ नहीं पा रहा था ऑनलाइन। ठीक है, तो आपके लिए लेकर आया हूँ PYQ का बंडल, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ का। और बहुत प्यारा बंडल है भाई, बहुत प्यारा, मज़ा आ जाएगा आपको इस क्वेश्चन को देख के। और ये क्वेश्चन आपके जेई मेंस में और नीट में दोनों में काम आएंगे। मतलब 4 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है इस चैप्टर से। तो भैया याद होगा तो आंसर आएगा इस चैप्टर से, नहीं तो नहीं आएगा। तो इन क्वेश्चंस के आंसर को रट लो, दिमाग में बिठा लो, क्योंकि ये क्वेश्चंस आने वाले हैं जेई में और नीट में, दोनों में आ सकते हैं, कहीं भी आ सकते हैं। एक क्वेश्चन आना है, इतने सारे क्वेश्चन में से एक आ गया अपना, तो अपना काम बन गया बस। तो आओ देखते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं अपन। ठीक है, पैरासीटामोल इज एन, पैरासीटामोल क्या है? ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है पैरासीटामोल इज एन एंटीबायोटिक या एंटीपायरेट। तो अपन को पता है आंसर क्या होता है इसका, एंटी पायरेट। ठीक है, इसका आंसर क्या होता है, एंटीपायरेट। सेकंड क्वेश्चन है एस्प्रीन इज केमिकली, एस्प्रीन को केमिकली क्या बोलते हैं? तो एसिटाइल सैलिसाइक्लिक एसिड इज नोन एज एस्प्रीन सर। ठीक है, नाम याद होगा तो आप लगा लोगे सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एज अ मॉर्निंग आफ्टर पिल। ठीक है, तो कौन सा यूज करते हैं सर? माइफीप्रिस्टोन, माइफ्रीप्रिस्टोन। ठीक है ना, ये एज अ मॉर्निंग आफ्टर पिल यूज करा जाता है सर, नाम याद होना चाहिए आपको। ठीक है, बाइथायोनल इज जनरली एडेड टू द सोप एज एन एडिटिव टू फंक्शन एज एंटीसेप्टिक। कैसे यूज होता है सर? एज एन एंटीसेप्टिक सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लोरेमफेनिकोल इज, क्लोरेमफेनिकोल क्या होता है सर? इट इज नथिंग बट ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ एंटीबायोटिक। ये क्या होता है सर? ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ एंटीबायोटिक होता है। तो गाइज आपको ये क्वेश्चन बहुत इजीली समझ में आ रहे होंगे, बस आंसर याद करना है। शॉर्ट नोट, आपको शॉर्ट नोट जो बनाने हैं इसके क्वेश्चन लिखो कि क्लोरोएम्फीनोल फेनिकोल क्या होता है, तो आप इसमें आंसर डायरेक्ट लिखो, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक इज अ क्लोरोएम्फीनिकॉल। ठीक है, बात समझ में आई? ऐसे याद रखना है आंसर्स को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा? तो आपको याद होना चाहिए एलिटेमी इज 1000 टाइम स्वीटर देन शुगर। ठीक है, कहीं कहीं वो जूस की दुकानों में जूस मिलता है ना, खराब सा मीठा मीठा, उसमें ये डाला जाता है। तो याद रखना आज के बाद, बाजार का जूस नहीं पीना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज बैक्टीरियोस्टेटिक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बैक्टीरियोस्टेटिक। तो कौन सा इसमें बैक्टीरियोस्टेटिक है सर? पेनिसिलिन, एराइथ्रोमाइसिलिन। तो द करेक्ट आंसर इज एराइथ्रोमाइसिलिन। ठीक है ना, एराइथ्रोमाइसिन इज द करेक्ट आंसर फॉर बैक्टीरियोस्टेटिक। ये नाम याद होनी चाहिए आपको सर। द पेयर whose both species are used in the anti-acid medical preparation। सर सोडियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड सर, बहुत ईजी है सर। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बैक्टीरियोस्टेटिक? वापस एराइथ्रोमाइसिन सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फिनेएसिटीन इज यूज्ड एज, फिनेएसिटीन इज यूज्ड एज एंटीपायरेटिक, एज एंटीसेप्टिक। तो एंटीपायरेटिक की तरह यूज होता है सर फिनेएसिटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों एंटीसेप्टिक क्लोरोजाइलिनॉल इज, ये क्या होता है सर? तो ये कुछ नहीं होता सर, फिनॉल होता है जिसमें 2, 3 पे 3 और 5 पे मिथाइल होते हैं और 4 पे क्लोरो होता है। ठीक है, फिनॉल के। ठीक है, तो 4 क्लोरो 2 5 डाइमिथाइल फिनॉल इज द एंटीसेप्टिक क्लोरोजाइलिनॉल। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैटायनिक डिटर्जेंट। इनमें से कौन सा कैटायनिक डिटर्जेंट होता है सर? तो अपन बोल सकते हैं इसमें सिटाइल ट्राईमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड इज अ कैटायनिक डिटर्जेंट सर। ठीक है ना, तो ये नाम याद रखना है आपको। ठीक है, आ भी चुका है सर। 2 एसिडॉक्सी बेंजोइक एसिड इज यूज एन, 2 एसिडॉक्सी बेंजोइक एसिड इज यूज एन। तो अपन को याद होना चाहिए ये एंटीपायरेट की तरह यूज होता है सर। ठीक है, Which one of the following is employed as a tranquilizer? Which of the following is employed as a tranquilizer? तो वैलियम ट्रांसक्यूलाइजर ड्रग की तरह काम आता है सर। ठीक है ना,
Bithionol is generally added to the soap as an additive quantity to the function as an, कैसे फंक्शन करता है सर? ये एंटीसेप्टिक की तरह फंक्शन करता है सर ये, ठीक है, इसकी तरह फंक्शन करता है सर एंटीसेप्टिक की तरह. अ ड्रग दैट इज एंटीपायराइट एज वेल एज एनालेगेसिक ओके इज, क्या होगा ये? तो पैरासीटामोल एंटीपायराइट भी होता है और एनालेगेसिक भी होता है सर, ठीक है. तो ये नाम याद रखने हैं आपको, थोड़े से बहुत खूंखां वाले नाम है जो आपको याद रखने पड़ेंगे. कैसे नाम है? खूंखां वाले नाम, इसको ऐसे याद रखना है, ठीक है ना. बार बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा, बहुत ईजी है सर, ठीक है. द फॉलोइंग कंपाउंड इज यूज एज, ठीक है, ये कंपाउंड द फॉलोइंग कंपाउंड इज यूज एज, ठीक है. ये कैसे काम आता है सर? एनालिसिक की तरह सर, ठीक है ना. टिंचर आयोडीन क्या होती है सर? एल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ I2 होती है सर. टिंचर आयोडीन इज नथिंग बट एल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ I2 सर, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटीबायोटिक, इनमें से कौन सी एंटीबायोटिक है? तो अपन बोल सकते हैं सर क्रिप्टोफ्लॉक्सिन, ठीक है ना, इज अ एंटीबायोटिक सर. फ्रूट प्रिजर्वेटिव प्रिवेंट स्पॉइलेज ऑफ द फूड ड्यू टू द माइक्रोबायोलॉजिकल ग्रोथ. द मोस्ट कॉमनली यूज प्रिजर्वेटिव एज, कौन सा मोस्ट कॉमनली प्रिजर्वेटिव होता है सर? तो हम बोल सकते हैं सर सोडियम एसिटेट भी होता है सर, वेजिटेबल ऑयल्स भी होते हैं, सोडियम बेंजोएट भी होता है सर, ठीक है, टेबल सॉल्ट भी होता है, शुगर भी होता है. ये सारे के सारे मोस्ट कॉमनली प्रिजर्वेटिव्स हैं सर. तो अपन बोल सकते हैं सर ऑल ऑफ दीज सर, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, among the following sweetener which one of the following is the lowest sweetness value? Which of the following is the lowest sweetness value sir? तो aspartame, ठीक है ना, is the lowest sweetness value sir. नाम ये रखना है सर. नार्कोटिक एनालेगेसिक इज, ये क्या होता है सर? तो अपन बोल सकते हैं सर ये कोडीन होती है सर. क्या होती है सर? कोडीन, ठीक है. नाम याद रखने हैं थोड़े से. द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ ड्रग पैरासीटामोल इज, ठीक है, तो ये अपना होता है सर फिनॉल पे NHCOCH3 सर, ठीक है. दिस इज द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ द पैरासीटामोल सर. पैरासीटामोल इज एन एंटीपायराइट सर. पैरासीटामोल क्या होता है सर? एंटीपायराइट होता है सर, ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन नॉट एंटीबायोटिक? तो ऑक्सीटोसिन इज अ एंटीबायोटिक सर, इज नॉट अ एंटीबायोटिक, सॉरी. बाकी सारे के सारे क्या है? एंटीबायोटिक. तो कभी कभार इनके भी नाम आ सकते हैं, तो आपको ये सारे नाम याद रखने हैं. तो अपन को तो याद रखना है अभी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एंटीबायोटिक. तो ऑक्सीटोसिन इज नॉट बी अ एंटीबायोटिक सर. सिटाइल ट्राइअमाइल अमोनियम ब्रोमाइड इज अ पॉपुलर फॉर, अभी ऊपर अपन क्वेश्चन करके आए थे, अब नेक्स्ट यही क्वेश्चन आ गया वापस, बट लैंग्वेज चेंज में आ गया. तो अपन इसको बोलते हैं केटाइनिक डिटर्जेंट. क्या बोलते हैं सर? केटाइनिक डिटर्जेंट सर, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ आर्टिफिशियल स्वीटनर सर? सुक्रोज इज नॉट बी अ आर्टिफिशियल स्वीटनर, अदरवाइज एलिटेमी, एस्पर्ट, ठीक है. ये सारे के सारे क्या है सर? आर्टिफिशियल स्वीटनर. बट सुक्रोज इज नॉट बी अ आर्टिफिशियल स्वीटनर सर. एस्प्रिन क्या होती है सर? एंटीपायरेटिक होती है सर एस्प्रिन, ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ द ड्रग रिड्यूस फीवर सर? एंटीपायरेटिक टाइप के जो ड्रग्स होते हैं वो रिड्यूस करती है सर फीवर को सर, ठीक है. मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखने बार बार, है ना. आर्सेनिक कंटेनिंग मेडिसिन यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द सिफिलिसिस इज, ठीक है ना. ये काहे में काम आता है सर? आर्सेनिक कंटेनिंग मेडिसिन यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द सिफिलिसिस इज, ठीक है. तो याद रखना है सर सल्वेसन क्या होती है? आर्सेनिक कंटेनिंग मेडिसिन होती है, ठीक है, विच इज यूज फॉर द साइफिलिसिस, ठीक है ना, विच इज यूज फॉर द साइफिलिसिस. तो ये नाम याद होना चाहिए, थोड़ी सी चीजें याद होनी चाहिए आपको. द फंक्शनल ग्रुप ऑफ इन सेलोलिस, कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप होते हैं सर? OH और COOR इज द फंक्शनल ग्रुप इन सेलोल सर, ठीक है. आपको नाम याद रखने हैं सर.
विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स पैरासीटामोल ऑन एसाइलेशन, पैरासीटामोल को एसाइलेशन पे क्या मिलता है सर? तो अपन बोल सकते हैं सर पैरा अमोनियम फिनॉल सर, पैरा पे अमोनिया मिलती है जिस और फिनॉल, ठीक है ना, तो अपन को ये याद होना चाहिए सर। द ऑक्सीडेंट विच इज यूज एज अ एंटीसेप्टिक सर, KMnO4 सर, ठीक है, ऑक्सीडेंट भी होता है सर, बढ़िया आपको भी याद है सर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्प्लॉयड एज अ ट्रांसक्यूनलाइजर, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एज अ ट्रांसक्यूलाइजर, तो इक्विलिन इज यूज एज अ ट्रांसक्यूलाइजर, ठीक है। द रोल ऑफ द फॉस्फेट इन द डिटर्जेंट पाउडर इज टू, क्या काम आता है सर? टू रिमूव कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सर, ये अपन ने वाटर में पढ़ा था सर, फ्रॉम द वाटर टू कॉज द हार्डनेस ऑफ द वाटर सर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्प्लॉयड एज अ एंटीहिस्टामिन, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग एज एम्प्लॉयड एज अ एंटीहिस्टामिन सर, तो डाइफिनाइल हाइड्रामाइन इज एम्प्लॉयड एज अ एंटीहिस्टामिन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टर्फेंडाइन इज कॉमनली यूज एज एंटीहिस्टामिन सर, टर्फेंडाइन इज कॉमनली यूज एज एंटीहिस्टामिन। पैरासीटामोल क्या है सर? तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे एन एसिटाइल पैराअमीनोफिनॉल इज अ एंटीसेप्टिक सर, ठीक है। सॉल्ट ऑफ सॉर्बिक एसिड एंड प्रोपेनिक एसिड आर यूज इन द फूड प्रिजर्वेटिव सर, ठीक है, किसमें यूज होते हैं सर? फूड प्रिजर्वेटिव में। अपन यहाँ बोल सकते हैं सर द कैटानिक ड्रग दैट इज यूज इन हेयर कंडीशनर सर, कौन सी कैटानिक ड्रग है जो हेयर कंडीशनर में यूज होती है? तो अपन यहाँ बोल सकते हैं सर सीटाइल ट्राईमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड, ये कैटानिक डिटर्जेंट में यूज होती है। इसका अपन ने क्वेश्चन तीसरी बार देखना है बच्चों, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है। क्लोरेमफेनिकोल इज, ठीक है, ये क्वेश्चन भी आ चुका है। क्लोरेमफेनिकोल क्या होती है सर? तो अपन डायरेक्टली बोल सकते हैं सर ये एंटीबायोटिक ब्रॉड स्पेक्ट्रम होती है सर, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ एंटासिड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ एसिड, ठीक है ना, तो इसको बोल सकते हैं अपन, इसको बोल सकते नहीं है, ये याद होना चाहिए, ठीक है ना, ज़ेनटेक, क्या? ज़ेनटेक, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एज अ फिल्टर इन लॉन्ड्री सर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज एज अ फिलर इन लॉन्ड्री, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज एज अ फिलर इन लॉन्ड्री सॉप, तो ग्लिसरॉल इज नेवर बी यूज इन द फिलर इन द लॉन्ड्री सॉप सर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सैक्रीन इज एन आर्टिफिशियल स्वीटनर इज मैन्युफैक्चर फ्रॉम, ये कहाँ से मैन्युफैक्चर होता है सर? टॉलिन से मैन्युफैक्चर होता है सर, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग एंटीबायोटिक, ठीक है, इनमें से कौन? द पेयर ऑफ बैक्टीरियल एंटीबायोटिक इज, ठीक है, तो भैया अपन बोल सकते हैं सर यहाँ पे ओफ्लेक्सिन इज अ और पेनिसिलिन, ये सारे के सारे क्या होते हैं सर? दिस इज द बैक्टीरियल पेयर ऑफ बैक्टीरियल एंटीबायोटिक सर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर द फर्स्ट डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक सर, पेनिसिलिन is the first discovered antibiotic sir. Next question है how many times oxyhemoglobin is less stable than the carboxyhemoglobin sir? 250 times, ठीक है। Which of the following is a bacteriostatic drug? Which of the following is a bacteriostatic drug? तो अपन ने इसका नाम पढ़ा है टेरासाइलिन सर, ठीक है। How many times ऑक्सी हीमोग्लोबिन इज, तो 250 टाइम, अभी अपन ऊपर क्वेश्चन देख रहे हैं ऐसा। ब्यूटा हाइड्रोक्सी, नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्यूटा हाइड्रोक्सीटोलिन एज अ फूड एडिटिव एक्ट एज अ एंटीऑक्सीडेंट, कैसे यूज होता है सर? एंटीऑक्सीडेंट की तरह यूज होता है। द ड्रग ट्रीटमेंट इज कैसे यूज होता है सर, ठीक है, तो अपन यहां बोल सकते हैं सर एनेटिक एसिड से, एसिड्स की तरह ड्रग ट्रीटमेंट टिगमेंट की तरह यूज होता है सर। द ड्रग टिगमेंट, जो ड्रग की टिगमेंट होती है वो क्या होती है सर? एंटी एसिड होती है सर, एंटी एसिड होती है।
विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट अ एंटी एसिड, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट बी एंटी एसिड, फिनाइलजीन, ठीक है ना, फिनिलजीन, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, कौन सा इसमें से सही नहीं है, ठीक है। एम्फीसिलीन इज नॉट अ नेचुरल एंटीबायोटिक, दिस इज ट्रू। वेंकोमाइसिन इज अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम, दिस इज ऑल्सो भी करेक्ट, ठीक है। अराइथ्रोमाइसिन इज अ बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक, दिस इज ऑल्सो भी करेक्ट। फिनोटोलसिल इज नॉट कवर्ड इन सल्फेनाइल अमाइड इन द बॉडी सर, ठीक है। तो दिस इज नॉट बी करेक्ट सर। तो आपको ये स्टेटमेंट आप लिख लेना एक बार अपने नोट्स में, क्योंकि जब आप इसका रिवीजन करोगे तो बार बार क्वेश्चन को मत लिखना। आप इसके शॉर्ट नोट बना लो पूरे के पूरे, प्रीवियस ईयर से ही शॉर्ट नोट बनाओ जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, बार बार काम आएंगे। और पहले बता रहा हूँ बच्चों, PYQ से जितने PYQ से आप केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ के शॉर्ट नोट बनाओगे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एनायनिक डिटर्जेंट, कौन सा इसमें से एनायनिक डिटर्जेंट है। तो सोडियम लॉरेल सल्फेट इज अ एनायनिक डिटर्जेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्यूटाइलेट हाइड्रोक्सी टॉलिन इज अ फूड एडिटिव एक्ट एज अ कलरिंग एजेंट, कैसे यूज होता है सर, कलरिंग एजेंट की तरह यूज होता है। पिक आउट द करेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग, ठीक है। करेक्ट स्टेटमेंट क्या है सर, तो आपको दिख रहा है, आप बार बार कर चुके हैं। सिटाइल मिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड इज अ पॉपुलर कैटाइनिक डिटर्जेंट यूज एज अ हेयर कंडीशनर सर। और अपन इसको 3-4 बार अभी करके ही आए सर, तो ये तो अपन को बहुत अच्छी तरह याद भी हो गया, तो मैंने डायरेक्ट आंसर ठोक दिया। तो देख लो आप, ये कुछ वर्ड्स हैं जो बार बार यूज आ रहे हैं। तो मैंने आपको इसका PYQ का बंडल इसलिए दिया है क्योंकि आपको जेईई और नीट में जो प्रिपरेशन करनी है इसके अकॉर्डिंग वो बहुत काफी ज्यादा ईजी हो जाए सर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, इनमें से कौन सा ट्रू नहीं है। तो सर ये क्वेश्चन तो अभी अपन ने करा भी था सर। एम्फीसिलीन इज नॉट अ नेचुरल एंटीबायोटिक, दिस इज ट्रू। Vancomycin is a broad spectrum antibiotic, this is also be true. Erythromycin is a bacteriostatic antibiotic, this is also be true. Protonlysil is not converted into sulfanilamide in the body, this is a wrong statement sir. तो आई थिंक गाइज आपको ये क्वेश्चन समझ में आए हो, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस को आपको याद करना है, मतलब सारे ही क्वेश्चंस को याद करना है, बट वापस बोल रहा हूँ मेन काम क्या है आपका, इन क्वेश्चन से ही शॉर्ट नोट बनाने। क्या करना है आपको, इन क्वेश्चन से ही शॉर्ट नोट बनाने, और वो आपके सारे के सारे काम आने वाले हैं आगे, ठीक है। ऐसा एक बंडल और दूंगा मैं सरफेस केमिस्ट्री का, ठीक है, सरफेस केमिस्ट्री का भी दूंगा, बट इसका मैं एक बंडल और दूंगा आपको, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ का एक बंडल और दूंगा। ऐसे में सब चैप्टर की देते रहूंगा, और नेक्स्ट चैप्टर कौन सा चाहिए वो पहले कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, और नेक्स्ट चैप्टर में किसका आपको शॉर्ट नोट में रिवीजन करना है वो भी कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है आपको, ठीक है। तो गाइस आज के लिए थैंक यू, फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में, और सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूले, और दूसरों के साथ शेयर करें।